नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल। आज हम अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास की द्वारा रचित पद पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे। पद सूरदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचना सूरसागर से लिया गया है। पद की व्याख्या देखने से पहले आप लोग रचनाकार का भी थोड़ा परिचय जान लीजिए। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनके पिता रामदास और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। यदि सूरदास जी की भाषा के बारे में देखा जाए तो इनकी भाषा ब्रज भाषा है और जगह जगह मुहावरों का भी प्रयोग दिखाई देता है। इनकी भक्ति केवल श्री कृष्ण के प्रति थी और सूरदास जी ने श्री कृष्ण से सखा भाव की उपासना की, यानी वो श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते थे और उसी भाव से उन्होंने उनके विषय में उनके प्रति उपासना की। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है, जिसे पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि सूरदास जी जन्मांध थे। तो पद है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती ही पाई। चरण कमल, इसका थोड़ा सा आप शब्द का अर्थ देख लीजिए। हरि राई मतलब हरिराई श्री कृष्ण को बोला गया है। पंगु, पंगु मतलब होता है लंगड़ा। गिरी, गिरी मतलब पहाड़। अंधा, सब कुछ दर्शाई, दर्शाई मतलब होता है दिखाई देना। बहरा सुने, बहरा सुनने लगता है। गूंग मतलब होता है गूंगा। रंग का अर्थ होता है दरिद्र। और बंदो मतलब होता है वंदना करना। पाई, पाई मतलब होता है चरण या पैर। तो इसका संदर्भ कभी भी जब भी आप अर्थ की व्याख्या करें, किसी भी काव्य में किसी भी पद की व्याख्या करनी हो, दोहे की व्याख्या करनी हो, तो संदर्भ पहला हेडिंग होना चाहिए। संदर्भ के अंतर्गत कवि का परिचय दिया जाता है और वह रचना किस शीर्षक से लिया गया है या किस किताब से लिया गया है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्य सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में पद नामक शीर्षक से रचित है। इसका प्रसंग देख लीजिए। प्रसंग में पूरे पंक्तियों की रूपरेखा दी जाती है कि उसमें कहा क्या गया है। तो प्रस्तुत पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है और उनके चरणों की वंदना की, यानी श्री कृष्ण की वंदना की है और उनके चरणों की भी वंदना की है। तो इसी का वर्णन इस पद में है। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, मैं उस भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा हो जाए, यानी जिनकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी पहाड़ों को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने, बहरा सब कुछ सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले और गूंगा मनुष्य फिर से बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई, और जो रंक मतलब होता है दरिद्र, यानी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी राजा के समान अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। कब? जब भगवान श्री कृष्ण की जिसके पे कृपा हो जाए। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कह रहे हैं, हे करुणा के सागर, हे करुणा में भगवान, मैं बार बार वंदना करता हूँ। तिहि पाई, तिहि मतलब आपके पैरों की, यानी हे ईश्वर, हे करुणा के स्वामी, हे भगवान, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। व्याख्या के बाद काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आपको रस, अलंकार, भाषा आदि के बारे में लिखना होता है। तो इसमें अगर देखा जाए भाषा, तो इसकी भाषा है ब्रज भाषा, रस है भक्ति रस और शांत रस, क्योंकि शांत जहाँ होता है वहाँ भक्ति होती है और जहाँ भक्ति होती है वहाँ शांति अपने आप आती है। तो शांत रस या भक्ति रस हो जाएगा। और दास्य भाव की वंदना भावना है इसमें। कमल यानी चरण कमल में रूपक अलंकार है। गति कछु कहत न आवे, अविगत, अविगत मतलब निराकार। प्रस्तुत पंक्तियों में
सूरदास जी ने निराकार ईश्वर की, यानी जिस ईश्वर का कोई रूप और आकार न हो, ऐसे ईश्वर की भक्ति में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, उन्हीं कठिनाइयों का इस पद में उन्होंने उल्लेख किया है। कहते हैं निराकार ब्रह्मा के बारे में कुछ भी कहना कठिन है। जो गूंगे मीठे फल को, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को, रस मतलब स्वाद, मीठे फल का स्वाद अंदर ही अंदर लेता है, यानी उसके आनंद उसे अंदर ही अंदर मिलता है, वह अपनी वाणी से परम स्वाद सब ही तु निरंतर अमित तोष उपजावे, यानी उसके सुंदर स्वाद को, स्वादिष्ट स्वाद को अंदर ही अंदर महसूस करता है, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाता है। उसी प्रकार यहाँ निराकार ईश्वर भी हैं जिन्हें वाणी से व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि वह इंद्रियों की पहुँच से बाहर है। यानी मन से तो उन्हें देखा जा सकता है, लेकिन वाणी के द्वारा उन्हें प्रकट नहीं किया जा सकता। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। रूप रेख यानी उस ईश्वर का न तो कोई रूप है, न ही कोई विशेषता है, न उसकी जाति है, न ही जुगति यानी न ही कोई उसको प्राप्त करने का उपाय है। ऐसे दशा में उसे प्राप्त करने के लिए किस तरह दौड़ा जाए, यानी क्या किया जाए कि उस निराकार ईश्वर को पा लिया जाए। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। यह सब विचार करने के बाद यही प्रतीत होता है, यही लगता है कि ऐसे ईश्वर के रूप की लीलाओं को अपने पदों में मैं कैसे गाऊं। यानी सूरदास जी यही सोच रहे हैं कि जिसका कोई रूप रंग नहीं है, जिसकी कोई गति नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है, जो कि वाणी से व्यक्त नहीं हो सकता है, ऐसे ईश्वर की किसी भी तरीके से उसकी लीलाओं के पद को अपने पदों में गाना असंभव, यानी नहीं गाया जा सकता, यानी उनके बारे में नहीं बताया जा सकता। तो इसमें भी इनका भाषा ब्रज और सूर सगुन, यहाँ पे आप अलंकार लिखिएगा अनुप्रास, और रस भक्ति रस है, और इसमें निराकार ईश्वर के बारे में बात की गई है। आगे देखते हैं। किलकत कान्ह घुटुरुवन यावत मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकरिबे धावत। कबहु निरखी हरि आप छाह को करि सो पकरन चाहत। किलकी हसत राजत द्वैदतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजती। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजती। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरलय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। इतना सुंदर वर्णन यानी सूरदास जी ने बालक यानी कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही सुंदर और सजीव वर्णन किया है। और उन्होंने बताया है कि सूरदास जी ने बताया है कि बालक श्री कृष्ण आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं, उसी का वर्णन है। सूरदास जी कह रहे हैं कि किलकत मतलब किलकारी भरते हुए, कान मतलब कृष्ण, घुटुरुवन यावत घुटनों के बल चले आ रहे हैं, यानी बालक श्री कृष्ण किलकारी भरते हुए घुटनों के बल आंगन में चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय मतलब होता है मणियों से जड़ा हुआ, यानी नंद का आंगन मणि और सोने से जड़ा हुआ है। और बिंब पकरिबे धावत, यानी जब वो घुटनों के बल चल रहे हैं और नंद के आंगन जो कि मणि और स्वर्ण से जड़ा हुआ है उस पर उनकी परछाई पड़ रही है, जिसे वो पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। यानी कृष्ण कबहु निरखी हरि आप छाह को करि सो पकड़न चाहत, यानी कभी भी अपनी परछाई को देख रहे हैं जो कि मड़ियों पर पड़ रही है, तो उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वैदतियाँ, और जब वो पकड़ते हैं तो वो तेज से किलकारी भर के हंसते हैं, जिसमें उनका मुख खुल जाता है और उनके मुख के आगे के द्वैदतियाँ, द्वै मतलब दो, दतियाँ मतलब दांत, यानी उनके आगे के दो दांत बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं। और कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा इक राजती, वो बार बार अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। और आंगन के सोने की जो ज़मीन है, यानी जो स्वर्ण और मणि से बना हुआ जो आंगन है, उस पर बालक श्री कृष्ण के कमल रूपी हाथ और पैरों की छाया पड़ रही है। करी करी प्रतिपद प्रतिमुनि वसुधा, यानी ऐसा जिसे देख के ऐसा लग रहा है, यानी जो आंगन है
सोने और मणियों की उस पर बालक श्री कृष्ण के कमल रूपी हाथ और पैरों की छाया पड़ रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो प्रत्येक मणि उनको बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल रूपी आसन सजा दिया है। यानी श्री कृष्ण को पृथ्वी अपने आसन पर बैठाना चाह रही हैं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, यानी बालक की इस बाल लीला को देख करके, इस दशा को देख करके यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, पुनि पुनि मतलब होता है बार बार नंद को आवाज़ देके बुला रही हैं। अचरा तरलय ढाकी, और अपने आंचल के तले ढककर श्री कृष्ण को दूध पिला रहे हैं। अपनी सब गाय चरई हो, प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रहियो। तो इसमें अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो यही है कि बालक श्री कृष्ण सभी ग्वालों के साथ जंगल में जाकर गाय चराने की बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं अपनी सब गायें चरी हूँ, यानी मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए जंगल में जाऊँगा। प्रातः होत बल के संग जई हो, यानी प्रातःकाल होते ही, सवेरा होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊँगा। तेरे कहे न रहियो, तेरे कहने में मैं नहीं आऊँगा, यानी तुम मना भी करोगी तो मैं नहीं मानूँगा, मैं तो अपने भैया बलदेव के साथ जंगल जरूर जाऊँगा। ग्वाल बाल गायनी के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, ग्वालों और गायों के बीच मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता। आज न सो नंद दुहाई रैनी रहेंगो जागत, यानी नंद बाबा की कसम है आज मैं रात भर सोऊंगा नहीं, जागता रहूँगा। यानी नंद बाबा की सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा, जागता ही रहूँगा, ताकि और ग्वालों के साथ मैं गाय चराने जा सकूँ। और ग्वाल सब गाय चरई हों, मैं घर बैठो रही हूँ, यानी यहाँ इसका अर्थ यह है कि मुझे अच्छा नहीं लगता घर पर बैठना, कि सभी ग्वाले जो है गाय चराने जंगल में जाते हैं और मैं घर पे बैठा रहूँगा, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा कैसे हो सकता है। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हो। इतना सुनकर माता यशोदा बड़े ही मुस्कुराते हुए बोलती हैं कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, जब सुबह होगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगी और तुमको मैं गायों को चराने के लिए भेज दूंगी। तो इसका काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। इस पाठ में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की गाय चराने का जो जिद है, जो उन्होंने माता यशोदा से अपना हठ किया है, तो बड़ा ही मनमोहक वर्णन इसमें हुआ है। भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास है, और रस देखा जाए तो माँ की ममता बच्चे के प्रति है, तो यहाँ पे वात्सल्य रस है। अब आगे देखते हैं। मैया हौ न चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जो न पत्याहि पुछी बलदाऊही, अपनी सौह दिवाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। देखिए यहाँ पे अभी उसके पहले ऊपर वाले पद में श्री कृष्ण ने तो जिद की थी गाय चराने जाने की। अब वो जब गाय चरा के वापस आते हैं तो उन्होंने अपने साथ जो ग्वालों की ने किया था उसकी शिकायत कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर और मनमोहक वर्णन है कृष्ण की बाल लीलाओं का। तो श्री कृष्ण जी बहुत ही दुखी थे और अपने शिकायत को अपनी माँ से कहते हैं, तो उसी का वर्णन है। मैया हौ मतलब मैं, न चरई हूँ मतलब होता है चराऊँगा। हे माँ, अब मैं अपनी गाय चराने नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, घिरावत मतलब घिरवाते हैं, यानी सारे ग्वाले मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं। मेरे पाई पिराई, पिराई मतलब दुखने लगता है, थक जाता हूँ मैं। हे माँ, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो सारे ग्वाल हैं ना मुझसे ही अपनी गायों को घिरवाते हैं, दौड़ाते हैं मुझे, जिससे दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दुखने लगते हैं। हे माँ, जौ न पत्याही, पत्याही मतलब विश्वास न होना, पूछिए बलदाऊ से, यानी बलदाऊ यानी बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। कृष्ण जी कह रहे हैं, हे माँ, यदि आपको विश्वास नहीं है, जौ न पत्याही, पत्याही मतलब विश्वास, यदि आपको विश्वास नहीं है तो बलदाऊ से पूछ लीजिए और अपनी कसम दिला के पूछिएगा। अपनी सौह मतलब कसम, अपनी कसम दिला के पूछिएगा, नहीं तो वो भी झूठ बोल सकते हैं। कितना सुंदर वर्णन है। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रुसाई, यह सुन करके
माता यशोदा क्रोध में आ जाती हैं और ग्वालों को गालियाँ देने लगती हैं। कहती हैं मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन बहराई। कहती हैं कि मैं तो अपने बालक को, अपने लड़के को इसलिए भेज देती हूँ कि वह जरा मन बहला कर आ जाएगा, कुछ उसका मनोरंजन हो जाएगा, क्योंकि मेरा बालक तो अभी छोटा है। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। अर्थात कि मेरा बालक तो बहुत छोटा है, यदि ये इसी तरह ये दुष्ट उसे दौड़ा दौड़ा के परेशान करेंगे तो मेरा बालक परेशान हो जाएगा। तो ये इसमें वात्सल्य रस है, भाषा ब्रज है, और माता और पुत्र के जो हृदय का निश्चल उद्गार है, निश्चल बातें हैं, बड़ी ही सुंदर रूप में यहाँ सामने आई हैं। अलंकार अनुप्रास है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सखीरी मुरली लीजे चोरी जिन गोपाल किन्हें अपने बस प्रीति सबन की तोरी। छिन इक भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधर निकट कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। इसमें देखिए, अब श्री कृष्ण के पास सब जानते हैं आप लोग कि बांसुरी रहती थी, हमेशा वो बांसुरी बजाते थे और उस बांसुरी की धुन में वो इतने खो जाते थे कि उन्हें अपने आस पास का कोई भी धुन नहीं होता था, वो उसी में खोए रहते थे। तो यह देख कर के गोपियाँ बड़ी जलती थीं। उनको लगता था कि मुरली जो है वो जानबूझ के कृष्ण को हमसे दूर कर रही है। तो इसमें सौतिया डाह की बात आ रही है। वे गोपियाँ आपस में बातचीत कर रही हैं कि किसी दिन उस मुरली को, यानी इस बांसुरी को चुरा लिया जाए। तो इसी का वर्णन इसमें है। अब इसकी व्याख्या देखिए। सखीरी, हे सखी, मुरली लीजिए चोरी। एक दिन हम लोग मुरली को चुरा लेते हैं, क्योंकि जिन गोपाल किन्हें अपने बस, क्योंकि इस मुरली ने तो कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। प्रीति सबनी की तोरी, और सबके प्रेम संबंधों को तोड़वा दिया है। ऐसी है ये मुरली, इसलिए क्यों ना हम लोग इसे एक दिन चुरा लें। छिन इक घर भीतर निसी बासर धरत न कबहू छोरी। यानी ये अपने बांसुरी के प्रेम में इतने खो गए हैं कि घर बाहर रात दिन वे इसे अपने पास रखते हैं, एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं छोड़ते, कभी इसे अपने से अलग नहीं रखते। कबहू कर मतलब हाथ, कभी अपने हाथों में, कबहू अधरनी तो कभी अपने होठों पर, कभी कटी कबहू खोसत जोरी तो कभी अपनी कमर में खोस कर रख लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। पता नहीं इस वंशी ने ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र फेंक दिया है कि श्री कृष्ण का अंग अंग उसमें मोहित हो गया है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं तो उनके बजाने से वो त्रिभंगी हो जाते हैं, यानी थोड़े टेढ़े हो जाते हैं। तो इन गोपियों को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण को उस बांसुरी ने कोई मोहिनी मंत्र दे दिया है, जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कह रहे हैं कि उनका अंग अंग उस मुरली में ऐसा समा गया है कि जैसे लगता है उसने उनको प्रेम की डोरी में बांध लिया है। गोपियों को इसी बात का जलन है कि वो उस मुरली से परेशान हो गई हैं। तो यहाँ इसका काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। प्रस्तुत पद में स्त्रियों का जो सौतिया डाह होता है उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन इस पद में किया गया है। और इसमें अनुप्रास अलंकार है, जिसमें कबहू कर कबहू अधरनी कटी कबहू खोसत मेली मोहिनी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार रस है। आगे देखिए। उधो मन भय न 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यो देहि बिनुशीस। आशा लागी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। तो प्रस्तुत पद में उद्धव जी मथुरा से योग का संदेश लेके गए हैं, क्योंकि उद्धव को अपने योग पर बड़ा घमंड था। और जब कृष्ण को पता चलता है तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप इतने बड़े योगी हैं तो आप जाइए गोपियों को अपना ज्ञान दे आइए। तो वही ज्ञान देने वो गए हैं। और जब ज्ञान देते हैं तो गोपियाँ अपने को यह ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ पाती हैं और वो कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन जो है 10-20 नहीं है कि उसमें से एक जो है ईश्वर की आराधना में लगा दे। एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। हमारे पास एक ही मन था जो कि श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया
अब हम किस हृदय से तुम्हारे निराकार ब्रह्मा की उपासना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहु बिनि शीस। कभी आगे कहती हैं कि कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, जैसे बिना सिर का धड़। यानी हमारा शरीर ऐसा हो गया है कि जैसे हमारे पास सिर नहीं है, केवल शरीर बचा है। यानी हमारा जो मन था, हमारी जो आत्मा थी, सब श्री कृष्ण के साथ मथुरा जा चुकी है, अब कुछ हमारे पास नहीं है। आशा लागी रहती तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस। हम तो श्री कृष्ण भगवान के आने की आशा में ही रुके हुए हैं, इसी हालत में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि श्री कृष्ण के आने की आशा ही हमारे शरीर में है, जो श्वास बन के रुकी हुई है, और इसी श्वास के सहारे हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। तुम तो श्याम सुंदर के सबसे अच्छे मित्र हो और तुम्हें सारे योग ज्ञान आते हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो इतना जान लो उद्धव कि श्री कृष्ण के सिवाय, यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण के सिवाय हमारा और कोई दूसरा भगवान नहीं हो सकता है। हमें तो केवल अपना प्रिय कृष्ण ही चाहिए। तो इसका काव्यगत सौंदर्य, छंद जो है पद है, गेय पद, और भाषा ब्रज, रस देखा जाए तो वियोग श्रृंगार है, अनुप्रास अलंकार है और भाषा ब्रज है। आगे बढ़ते हैं। उधव जाहु पर तुम ही हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ कौ नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारी निसौ जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सौ कही लई हम सही कै जिय, गुन ले हूँ सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। साँच कहो तुम अपनी सौ बूझती बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। प्रस्तुत पंक्तियों में भी हे उद्धव, गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव हम सभी, उद्धव जाहू हम तुम ही हम जाने, हम सभी तुम्हारी चाल को समझ लिए हैं। यानी तुम्हारे साथ क्या चाल चल रहे हो हम ये जान गए हैं। श्याम तुम ही हो कौन नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। यानी श्री कृष्ण ने आपको यहाँ नहीं भेजा है, आप ही हमें यहाँ भुलवाने के लिए आ गए हैं। ब्रज नारनी सौ जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। आप ब्रज की नारियों से, यानी ब्रज की औरतों से योग साधना की बात करने आए हो। क्या ऐसी बातें करते हुए आपको लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं आती है? हमें ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण ने आपको हमारे पास नहीं भेजा है, आप अपने मन से ही बात बना रहे हैं और हमें भुलवा रहे हैं। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। कहने का अर्थ यह है कि आप इतने सयाने तो हैं, लेकिन आप विवेक शून्य हैं। आपने जो कुछ भी हमें कहा वह बातें सभी अविवेकपूर्ण हैं, जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। हम सो कही लई हम सही कह जी, गुनी देखु सयाने। आपने हमसे जो कहा हम केवल सुन रहे हैं, लेकिन आप अच्छे से सोच विचार के देखिए कि आपने क्या सही कहा है। कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। आगे कह रही हैं गोपियाँ कि हम लोग तो स्त्री हैं, आप हमें योगियों की तरह रहने का संदेश दे रहे हैं। इस स्थिति को भला हम कहाँ तक अपना सकती हैं, इसलिए आप शांत रहिए और अब कुछ मत बोलिए। आगे कह रही हैं, साँच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निधाने। आगे गोपियाँ कह रही उद्धव से, साँच कहो, सच बताइए, आपको अपनी कसम है, यानी हमारी कसम ले लीजिए, हमारी सौगंध है आपको, और सच सच बताइए कि सूर श्याम जब तुम ही पठयो, तब न कहूँ मुस्काने। यानी कि गोपियाँ कह रही हैं कि आप कसम खाइए कि जब श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा था तो क्या वो तनिक मुस्काए भी थे या नहीं। यदि वो थोड़ा भी मुस्काए होंगे तो समझ लीजिए उन्होंने आपसे मजाक किया है। कहने का अर्थ यह है कि जब उद्धव जी गोपियों को निराकार ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, योग का ज्ञान देते हैं, तो गोपियाँ उसे अपनाने से इनकार कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वे श्री कृष्ण के रूप रंग में ही रंगी बसी हैं। तो इसी वजह से उन्होंने उद्धव को सीधे कह दिया कि हम ये सब ज्ञान, योग का ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समुझाई सौंह दे, मुझती साँच न हासी।
को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वर्ण भेष है कैसो की रसमय अभिलाषी, पावै गौ पुनिकियो आप नौ जौ रे करे गो गासी, सुनत मौन हवै रहियो बावरो सूर सबय मति नासी। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ जो है उद्धव जी से निर्गुण ब्रह्मा के स्वरूप के बारे में जानना चाह रही हैं, इसी का वर्णन है। गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, हंसी नहीं कर रही हूँ। आप सच सच बताइए कि आपके निर्गुण ब्रह्म जिसकी कि आप चर्चा कर रहे हैं, यानी जब से आए हुए हैं यहाँ, हमें केवल योग करने की बात कर रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, तो आप सच सच बताइए कि आपके ये निर्गुण जो ब्रह्म हैं, जो भगवान हैं, वो किस देश के, कौन देश, यानी किस देश के रहने वाले हैं। कौन है जनक, कौन उनके पिता हैं, कौन है जननी, और उनकी माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, और वो उनकी दासी कौन है, कैसे वर्ण, कैसा रंग है उनका, भेष है कैसो, कैसा उनका रूप है, कि ही रसमय अभिलाषी, और वे किस प्रकार के आनंद की अभिलाषा करते हैं, यानी किस तरह का वो आनंद देते हैं। हे उद्धव, आप ये सच सच बताइए। पावै गौ पुनि कियो आपनो, यदि आप इसे बताने में किसी प्रकार का छल करेंगे, कपट करेंगे, तो निश्चय ही आपको उसका परिणाम गलत ही मिलेगा, बुरा परिणाम ही मिलेगा। गासी, गासी का मतलब होता है छल कपट, यानी गोपियाँ यही कह रही हैं कि हे उद्धव सच सच बताइए, अगर आप थोड़ा भी हमसे झूठ बोलेंगे तो निश्चित है उसका परिणाम आपको बुरा मिलेगा। सुनत मौन हुए रहियो बावरो सूर सबय मति नासी, बावरा मतलब होता है पगला। यह सुन करके उद्धव जी बावले हो गए और चुप हो गए, और ऐसा लगा कि उनका सारा जो विवेक है वो नष्ट हो गया। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि गोपियों के आगे वो निरुत्तर हो गए, उन्हें कोई भी उत्तर नहीं समझ में आ रहा था, और वो चुप हो गए, शांत हो गए। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। प्रस्तुत पंक्तियों में यशोदा जी की हृदय का चित्रण है। अब श्री कृष्ण जो है देवकी के पास मथुरा चले गए हैं, और यशोदा ने उद्धव के द्वारा देवकी के लिए संदेश भिजवाया है। तो बड़ा ही मार्मिक वर्णन है इस संदेश में। अर्थ देखिए, संदेशो, श्री कृष्ण जी का पालन पोषण तो यशोदा जी ने किया था, लेकिन पैदा किया था देवकी जी ने। तो श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो उसी का दुख होता है यशोदा जी को, तो वो संदेश भिजवाती हैं और कहती हैं, हे उद्धव, देवकी को मेरा यह संदेश कह देना। संदेशो देवकी सौ कहियो, यानी हे उद्धव, देवकी को मेरा संदेश कह देना। हो तो धाई, धाई मतलब धाय यानी नौकरानी, हो तो धाई तिहारे सुत की, मैं तो उनके पुत्र की केवल धाई हूँ, धाय मात्र हूँ। माया करत ही रहियो, इस नाते वे मेरे पर अपनी दया बनाए रखें। और यह भी कहना, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यदि आप उनकी आदतों को जानती होंगी तो ठीक है, तब भी मैं, तब वही कहीं आवे तब भी मैं उन्हें बतला देना चाहती हूँ। प्रातः होत मेरे लाल लड़ैते, प्रातः होते ही, लड़ैता मतलब मेरा प्यारा लाल, लड़ैता मतलब होता है लाड़ प्यार में पला हुआ। तो कह रही हैं कि सुबह होते ही मेरे प्यारे कृष्ण को माखन रोटी बड़ी अच्छी लगती है। तेल उबटनो अरुता तो जल, यानी जब कृष्ण जी छोटे थे तो नहाते समय उबटन, तेल और गरम जल को देखकर ताही देखी भजी जाते, यानी उसे देखकर भाग जाते थे, नहाना नहीं चाहते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, उस समय वो जिस जिस वस्तु की मांग करते थे मैं उन्हें वही वही वस्तु लाकर देती थी। क्रम क्रम करी के नहाते, तब वे धीरे धीरे करके नहाते थे, अर्थात नहाने से वो भाग जाते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैनि दिन, सूरदास जी कह रहे हैं कि अब मुझे रैनी, रैनी मतलब रात, दिन मतलब दिन, मुझे रात दिन इसी बात की सोच रहती है हृदय में। बढ़ियो रहत उर सोच, यानी मेरे हृदय में यही सोच रहती है, यही बात बनी रहती है। मेरो अलक लड़ै तो मोहन हुई है करत संकोच, यानी मेरा दुलारा कृष्ण वहाँ खाना खाने में बड़ा ही संकोच तो नहीं करता। कहने का अर्थ यह है कि यशोदा माँ ने केवल पालन पोषण किया था, और जितना सुंदर जीवन और बचपन यशोदा माँ के पास कृष्ण का बीता, वैसा तो देवकी के पास नहीं बीता। तो वही देवकी को संदेश वो भिजवाना चाह रही कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे श्री कृष्ण जो है वहाँ पे कुछ भी मांगने में संकोच कर रहे होंगे। तो प्रस्तुत पद का काव्य का सौंदर्य देख लीजिए। भाषा ब्रज है, रस शांत वात्सल्य रस है, क्योंकि माँ की ममता
पुत्र के प्रति आई है, तो इसलिए वात्सल्य रस है। छंद गेय पद है और इसमें आपका जो जोई जोई, सोई सोई, क्रम क्रम आदि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।